बिहार के लोगों में अभी भी यूथ पार्लियामेंट को लेकर अवेयरनेस नहीं है। मार्च को हम लोग एक सीतामढ़ी यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें ज़िले भर से और ज़िले के आसपास शिविर वगैरह से भी अलग अलग जगहों से यूथ्स आएंगे। अपनी बातों को मीडिया के सामने, नेताओं के सामने, डीएम साहब के सामने, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनके सामने। यहाँ हमारे गेस्ट में सबसे पहले तो सीतामढ़ी के हमारे डीएम साहब होंगे। उसके अलावा हमारे साथ एसएसबी कमांडेंट सीतामढ़ी के रहेंगे जीसी पांडे से। उसके अलावा हमारे साथ पॉलिटिकल वर्ल्ड से भी कुछ लीडर्स जुड़ेंगे, अरुण भारती जी जमुई के सांसद। उसके अलावा हमारे साथ सीतामढ़ी के सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर सर रहेंगे। वो बताना होगा बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। इसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो सीतामढ़ी है, हमारा बिहार है, वो इससे पहले एक विधानसभा ऑर्गेनाइज करेंगे और वो विधानसभा हम सीतामढ़ी में करेंगे कि ताकि सीतामढ़ी के जो यूथ हैं वही विधायक बने, वही मंत्री बने, वही स्पीकर बने और उनको मौका मिले कि वो अपनी बातों को आगे आकर के रख सके। लेकिन जैसा हम विधानसभा या फिर लोकसभा में डिबेट नेताओं का देखते हैं, एमपी हो, एमएलए हो, इवन वो जो हमारे लोकसभा स्पीकर होते हैं उनसे जो बातचीत होती है, ये मतलब सेम वैसा सिनेरियो यहाँ देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल वैसा ही सिनेरियो देखने को। ज्वाइन कैसे हो पाएंगे? अभी से एक दो दिन पहले आपके पेज के माध्यम से और काफ़ी अलग अलग मीडिया चैनल से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी किया गया है, जिसमें वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारी टीम उनको कांटेक्ट करेगी। नमस्कार, आप द सीतामढ़ी देख रहे हैं राघव गुप्ता के साथ। इस वक्त हमारे साथ आकर्ष झा है जो मात्र 18 साल के हैं और सीतामढ़ी यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इन्होंने नेशनल यूथ पार्लियामेंट में भाग लिया और बिहार को इन्होंने प्रेजेंट करने का काम किया है। हमारे साथ ऑफिस में आज ये पहुंचे हैं। इनका सीतामढ़ी को लेकर के क्या कुछ सोच है, यहाँ भी ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंस इनके साथ है, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं यहाँ को लेकर के क्या कुछ मोटो है। आकर्ष, सीतामढ़ी में आप सीतामढ़ी पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने यहाँ पे बुलाया मुझे। सर, आज से लगभग 8-9 महीने पहले नेशनल यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज हुआ था भारत मंडपम में, दिल्ली में। तो उसमें मैं बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा था। बट जो एक प्रॉब्लम वहाँ पे मुझे लगी कि बिहार के लोगों में अभी भी यूथ पार्लियामेंट को लेकर अवेयरनेस नहीं है। उनका मतलब है कि यूथ पार्लियामेंट एक पार्लियामेंट हो गया जहाँ एमपी एमएलएस बैठेंगे, यूथ्स का इसमें कोई रोल नहीं है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना इस चीज़ को खुद से धरातल पर उतारा जाए। तो इसके लिए मैंने सीतामढ़ी में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, डीएम साहब से, और उसके बाद हमें परमिशन मिला है। तो 2 मार्च को हम लोग एक सीतामढ़ी यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें ज़िले भर से और ज़िले के आसपास शिविर वगैरह से भी अलग अलग जगहों से यूथ्स आएंगे। अपनी बातों को मीडिया के सामने, नेताओं के सामने, डीएम साहब के सामने, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनके सामने रखेंगे और इस बातों को मीडिया आप लोगों के माध्यम से अलग अलग नेताओं तक पहुंचाएगी कि हमारे जो युवा हैं उनके अंदर शक्ति है कि वो अपनी बात को आगे आके रख सकते हैं। उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। उनके अंदर जो डर है अपनी बातों को सामने रखने की, वो डर उनके अंदर अब ख़त्म हो चुका है। ये बात हम अब सबको बताना चाहते हैं। अच्छा, कैसे ये मतलब प्रोग्राम शेड्यूल कैसे, जैसे कि बिहार में अपोजिशन पार्टी है, एक मतलब अभी वर्तमान में एनडीए की सरकार है, ये रिप्रेजेंट कैसे होगा, ये जरा बताएंगे हमें। हम लोग एक मॉडल विधानसभा बनाएंगे। जैसा विधानसभा होता है, जैसे रन होता है, वैसा ही मॉडल बनाएंगे कि अलग अलग यूथ्स आएँ। उन्होंने किसी का झुकाव है कि हम लीडिंग पार्टी की तरफ है, यानी कि हमारा झुकाव है एनडीए की तरफ कि एनडीए बहुत अच्छी सरकार है। किसी का झुकाव है अपोजिशन की तरफ कि जो अपोजिशन है वो अच्छी है, जो हमारी लीडिंग पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही है। जिनका जिस तरफ झुकाव होगा हम उन्हें अलग अलग 2 पार्टियों में बांट देंगे कि आप लीडिंग हो गए, आप अपोजिशन हो गए। उसके बाद उनको एक पोर्टफोलियो देंगे कि आप नेता प्रतिपक्ष हो गए और आप अभी के जो है हम लीडिंग पार्टी के अध्यक्ष हो गए। उसके बाद उनके बीच में एक छोटा सा डिबेट होगा अलग अलग क्वेश्चंस के माध्यम से कि जो अभी लीडिंग पार्टी है उन्होंने ये योजनाएं चलाई लेकिन वो उसमें फेल हो गई। या अपोजिशन पार्टी जब उनकी सरकार थी तो उनके अंदर ये कमियां थी और हमारी सरकार ने उसको पूरा किया है। तो ये एक डिबेट के माध्यम से उन दोनों के बीच में ये युवा अपनी बात को भी रखेंगे और सरकार की जो कमियां हैं उसको भी निकालेंगे। अच्छा आकर्ष, कुल मिलाकर के जैसा हम विधानसभा या फिर लोकसभा में डिबेट नेताओं का देखते हैं, एमपी हो, एमएलए हो, इवन वो जो हमारे लोकसभा स्पीकर होते हैं उनसे जो बातचीत होती है, ये मतलब सेम वैसा सिनेरियो यहाँ देखने को मिलेगा। जी, बिल्कुल वैसा ही सिनेरियो देखने को मिलेगा, लेकिन हम सीतामढ़ी में कर रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं। इसलिए हम लोग लोकसभा को न क्रिएट करके हम लोग विधानसभा क्रिएट करेंगे कि पहले जहां हमारा जन्म हुआ है, हमारा कर्तव्य है कि पहले उस धरती के लिए हम कुछ करें। तो हम सबसे पहले एक विधानसभा ऑर्गेनाइज करेंगे और वो विधानसभा हम सीतामढ़ी में करेंगे कि ताकि सीतामढ़ी के जो यूथ हैं वहीं विधायक बने, वहीं मंत्री बने, वहीं स्पीकर बने और उनको मौका मिले कि वो अपनी बातों को आगे आकर के रख सके। वो बिल्कुल ही वैसा विधानसभा होगा जैसा असल में रन होता है। अच्छा, तो आकर्ष, ये हम कहना जैसे कि मान लीजिए कि सीतामढ़ी से कोई लोग अगर नीतीश कुमार को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो कैसे ये लोग कैसे आपसे जुड़ पाएंगे? वो क्या होगा, मतलब कोई उनका उससे पहले कोई टेस्ट होना है या फिर
मीटिंग्स वगैरह होनी है आपसे, वो कैसे ज्वाइन कैसे हो पाएंगे? अभी से 1 दिन पहले 1-2 दिन पहले आपके पेज के माध्यम से और काफ़ी अलग-अलग मीडिया चैनल से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी किया गया है, जिसमें वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारी टीम उनको कॉन्टैक्ट करेगी। 28 फ़रवरी को उनका एक ऑडिशन होगा छोटा-सा, जिसमें उन्हें समझाया जाएगा विधानसभा कैसे रन होता है। उनको भी अपनी बातों को रखने का मौका मिलेगा। हमने 4 टॉपिक रखा है। कोई एक टॉपिक आप सिलेक्ट कीजिए और अपनी बातों को रखिए। आप किस तरह से रख रहे हैं, आपके विचार कैसे हैं। उसके बाद उसी जगह पे आपको फाइनल बता दिया जाएगा आपका पोर्टफोलियो क्या है, आप किनको रिप्रेजेंट करेंगे। आप उस ऑडिशन के बाद वहाँ परिचर्चा भवन में उस विधानसभा में होंगे या नहीं होंगे, आपको वो बताना होगा। बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। इसका मोटिव सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि जो सीतामढ़ी है, हमारा बिहार है, विकसित हो और इसके युवाओं के अंदर ये अब एक सोच डेवलप हो कि नेता है, अधिकारी है, कोई भी हो, सबसे ऊपर अगर कोई है तो हमारी इच्छा शक्ति है, युवाओं की इच्छा शक्ति। अच्छा, सारी बातें तो हो गई कि भाई पार्लियामेंट सीतामढ़ी में ऑर्गेनाइज हो रहा है। आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जैसे कि कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, जैसे कि हम पार्लियामेंट की बात करें, जैसे कि संसद हो या फिर सॉरी हाँ, संसद हो या फिर विधानसभा सत्र हो, वहाँ एक स्पीकर होते हैं और वहाँ हमारे बिहार के मुखिया होते हैं, अपोजिशन भी होती है। यहाँ हमारे गेस्ट ऑनर में कौन-कौन से लोग होने जा रहे हैं? जी, यहाँ हमारे गेस्ट में सबसे पहले तो सीतामढ़ी के हमारे डीएम साहब होंगे। उसके अलावा हमारे साथ एसएसबी कमांडेंट सीतामढ़ी के रहेंगे, जीसी पांडे सर। उसके अलावा हमारे साथ पॉलिटिकल वर्ल्ड से भी कुछ लीडर्स जुड़ेंगे, अरुण भारती जी, जमुई के सांसद। उसके अलावा हमारे साथ सीतामढ़ी के सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर सर रहेंगे। उसके अलावा हमारे साथ लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री शशांक बलवंत मिश्रा जी रहेंगे। उसके पश्चात हमारे जजेस में डुमरा की सीईओ रहेंगी, मालती सिंह रहेंगी, रितेश जायसवाल रहेंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल वर्ल्ड से और भी कई लोगों को रीच किया गया, अभी फाइनल कन्फर्मेशन कुछ दिनों में आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल वर्ल्ड से अच्छे-अच्छे लीडर्स रहेंगे जिनसे आप क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट वन टू वन कर पाएँगे और वहाँ पे आपको किसी भी तरह की हिचक या किसी भी तरह का डर नहीं रहेगा। आप डायरेक्ट उनसे डीएम साहब से हो या किसी भी नेता से डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते 2 हैं। 2 मार्च को मार्च ये प्रोग्राम जी। होना है। अच्छा, क्या टोटली इस प्रोग्राम का टाइमिंग शेड्यूल क्या रहेगा? कितने बजे स्टार्ट होना है ये? ये 11:30 बजे से ये प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन पार्टिसिपेंट्स को है 10:30 में इस प्रोग्राम में पहुंचना होगा। प्रोग्राम हमारा 11:30 से स्टार्ट होगा। तो आप भी सीतामढ़ी यूथ पार्लियामेंट को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि हम भी पार्टिसिपेट करें, अपोजिशन हो या फिर लीडिंग पार्टी हो, उनको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं इस पार्लियामेंट सेशन के माध्यम से, तो आप आकर्ष झा से कनेक्ट हो सकते हैं। गूगल फॉर्म इन्होंने द सीतामढ़ी पेज के माध्यम से पोस्ट किया है, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। हम आपको इनका एक नंबर भी साझा करेंगे इस वीडियो में, जिस नंबर के माध्यम से आप इनसे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। आप द सीतामढ़ी देख रहे हैं, सीतामढ़ी की तमाम छोटी बड़ी खबरें और ऐसी जानकारियों के लिए हमारे पेज को आप फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कीजिए। थैंक यू।